नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है और उसका लाइव जो डेमो है वो कैसे किया जाता है उसको हम दिखाएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, पेशेंट का जब भी सपोजिटली आज किसी पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शेड्यूल किया है तो उन्हें समय बता के बुलाया जाता है। उनको ब्लैडर फुल करने के लिए यानी पानी पीने के लिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो जब भी पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें ये समझाते हैं कि यहाँ पे पहले उन्हें अपना ब्लैडर फुल करना पड़ेगा। ब्लैडर फुल करने की सिर्फ एक ही कारण है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो प्रोसीजर है वो अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस में होता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने के लिए जब ब्लैडर फुल होता है तो यूट्रस की जो विजिबिलिटी होती है वो बेटर होती है। इसलिए जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बुलाते हैं पेशेंट को ब्लैडर फुल करने के लिए कहते हैं। दूसरा, जब भी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शेड्यूल किया जाएगा तो आपको एग्जैक्ट टाइम भी बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र प्रोसीजर कब होगा, किस समय होगा, कैसे आना है। तो अब हम दिखाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है और अपन चलते हैं ओटी में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ओटी में होता है जहाँ पे आईवीएफ लैब होता है। वहीं ओटी में जिस ओटी में आपका पिकअप हुआ होगा यानी कि एग रिट्रीवल का प्रोसीजर हुआ होगा वहाँ पेशेंट को लिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती है, मतलब पेशेंट होश में रहता है, बेहोश नहीं किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पेशेंट को लिथोटमी पोजिशन दी गई है। इसके बाद प्रॉपरली ड्रेप और क्लीनिंग करने के बाद एक छोटे से कस्को स्पेक्यूलम को डाला जाता है और एक छोटे से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब हम चलेंगे ओटी में, देखते हैं लैब में कैसे एम्ब्रियोज़ को लोड किया जाता है। सबसे पहले एम्ब्रियोज़ जो होते हैं उन्हें, यदि आपके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ करे रखे हुए हैं तो उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उस दिन नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाते हैं। फिर हम उन्हें 2 से 3 घंटे के लिए कल्चर करते हैं। जब वो थोड़ा सा एक्सपैंड या ग्रो हो जाते हैं फिर उनको एक छोटे से पाइप यानी कि एम्ब्रियो कैथेटर में लोड किया जाता है। आप देख सकते हैं एम्ब्रियो हमने लोड कर लिया है और पेशेंट अब रेडी है। हम इस लोडर कैथेटर को पेशेंट के पास लेके जाएंगे और फिर ट्रांसफ़र का प्रोसेस करेंगे। ट्रांसफ़र का प्रोसेस जैसे कि आप देख रहे हैं, सोनोग्राफी में यूट्रस के ऊपर एक खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ब्लैडर है और नीचे यूट्रस है, उसमें जो वाइट लाइन है वो है कैथेटर। और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्रोसीजर जो होता है हार्डली 4 to 5 मिनट्स का होता है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है क्योंकि यदि ये अच्छे से नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। और यहीं अगर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर एकदम अच्छे से हुआ है तो प्रेगनेंसी आने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को 10 से 15 मिनट बेड रेस्ट कराया जाता है, जस्ट इसीलिए ताकि वो स्टेबलाइज रहें। उसके बाद पेशेंट अपने आप उठ के जा सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं। यूरिन पास करना होता है और वो अपनी दवाइयाँ समझ के आराम से अपने घर जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ ठीक तरीके से समझें, क्योंकि दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दवाइयाँ अगर टाइम पे नहीं ली गई हैं तो आपका प्रेगनेंसी का आने का संभावना कम हो सकती है। तो जो भी डॉक्टर्स ने आपको दवाइयाँ दी हैं आपकी और जो चीज़ें बताई हैं वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स को ये मिथ होता है कि इसके बाद कुछ काम नहीं कर सकते, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड रेस्ट लेना होता है। जी नहीं, रिसर्च में ये आप तो रिसर्चेस भी बताती हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट का बेड रेस्ट किया जाता है। उसके बाद आप जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपनी दवाइयों का ध्यान रखना है। आशा करती हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो हमें लिंक ज़रूर भेजें। थैंक यू।